गायों के संरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला स्थित इफ्को प्लांट में गौशाला चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया और इसे प्राकृतिक खेती, गौमूत्र, गोबर पेंट आदि से जोड़ने का आह्वान किया ताकि इसे वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। इफ्को आंवला में 5,000 गौवंशों को रखने की क्षमता वाले गौ आश्रय बृहद गौशाला के निर्माण पर चर्चा की। गौशाला को प्राकृतिक खेती, गौमूत्र, गोबर की पेंटिंग आदि से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और गायों के रखरखाव और पालन पोषण का खर्च स्वयं वहन करने में सक्षम होंगी। गाय के गोबर, गौमूत्र से अब आंवला के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का खाका एफको के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। गौशाला के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करते हुए बैठक में पशुपालन विभाग को अनिर्णय की स्थिति से बचने और प्राथमिकता के आधार पर गौ सेवा के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। यूपी में भी गाय के गोबर से पूजा के सामानों के साथ ही घरेलू साज सज्जा के सामान तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा गौमूत्र से बायो फर्टिलाइजर और बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी किया जाएगा। गाय के गोबर से घड़ी, फूलदान, पेन स्टैंड के अलावा अन्य साज सज्जा के सामानों के साथ ही धूप, अगरबत्ती, थाली, दीपक जैसे पूजा के सामानों को तैयार कर युवाओं को इससे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ गायों का संरक्षण होगा बल्कि युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिस गोबर और गौमूत्र को अभी तक लोग नाली में बहाते थे, अब उसी से वे सामान तैयार करके अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर बनेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र पांडे, इफ्को के सीनियर जनरल मैनेजर, पशुपालन निदेशक डॉक्टर जयकेश पांडे, अपर निदेशक संगीता तिवारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एडीएम राजेश बरेली, एसडीएम आंवला, क्षेत्राधिकारी आंवला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली क्षेत्र में सड़क हादसे में आंवला की महिला की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के प्रेरणाढाल निवासी रामस्वरूप अपने परिवार के साथ आंवला से प्रयागराज कुंभ के लिए गए थे, लेकिन बरेली में ट्रेन कैंसिल होने के कारण वापस लौट रहे थे। रास्ते में बरेली कैंट के निकट उनके टेम्पो के ऊपर पिकअप पलट गई, जिसमें रामस्वरूप 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी पत्नी कांति देवी 50 वर्ष के मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ उनकी 2 बेटियां मधु और गिरजेश में थीं, उनके भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रामस्वरूप की बड़ी बेटी मधु की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी अविवाहित है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जिस लड़के को रिश्ते के लिए देखा, वही उसी लड़की को भगा ले गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि वह गांव की बाजार में घरेलू सामान खरीदने गई थी। उसकी बेटी घर पर अकेली थी। जब वह वापस लौटी तो देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी। उसने काफ़ी इंतजार किया मगर पता नहीं चला। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि वह बदायूं जिले के गांव के एक युवक के साथ चली गई है। महिला के अनुसार उसने अपनी बेटी के लिए उसी लड़के को रिश्ता देखा था, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण इनकार कर दिया था और अब उसी पर अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसमें आरोपित हमसर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की